Hello my dear students, welcome to your science class. In the last class we were discussed about the photosynthesis and I hope you all have understood the topic very well and I hope you all have learned that also. Okay, so what is photosynthesis? Photosynthesis means in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water combines to form carbohydrate and oxygen, isn't it? जो प्लांट्स को भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन कैसे? वो एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर मिनरल्स वो सब रूट से जो लीव्स तक आते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्लांट नीड्स सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट होना चाहिए. जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलते हैं. एंड जो क्लोरोफिल भी है, लीव्स के ऊपर पोर्शन में क्लोरोफिल होते हैं, जो क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट देते हैं. एट द सेम टाइम क्लोरोफिल जो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते. सो क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. वो सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और जो फूड प्रोडक्ट क्या है, वो प्लांट्स का फूड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में हम इसको स्टार्च कहते हैं. स्टार्च वो लीव्स में वो स्टार्च होते हैं, प्लांट्स के लीव्स में वो स्टार्च डिपॉजिटेड है. जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च दोनों सेम ही है. सो नेक्स्ट लुक व्हाट बूजो इज सेइंग. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. जो photosynthesis कैरी करने के लिए मैंने बोला सनलाइट सफिशिएंट है, क्लोरोफिल सफिशिएंट है, लेकिन वो सारी लीव्स ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन सम लीव्स जो डीप रेड कलर में, वायलेट कलर में, ब्राउन कलर में भी होते हैं. तो बूजो को डाउट हो गई क्या इस प्लांट में भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलते हैं या प्लांट्स को भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट वाज बूजोस डाउट. सो बिफोर आंसरिंग टू दैट आई एम गोइंग टू शो यू एन एक्टिविटी. हम पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये बूजो के डाउट क्लियर करेंगे. ओके. एक्टिविटी 1.1. टेक 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight. आप 2 प्लांटेड पोट्स लीजिए, 2 गमला लीजिए और वन प्लांटेड पोट को क्या करना है, इसको डार्क रूम में रखना है. नहीं तो आपको एक ब्लैक बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं. सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर. ओके. नेक्स्ट द सेकंड प्लांटेड पॉट आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है. देन परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ 72 आवर्स तक रखना है. 72 घंटे, 72 आवर्स रखना है. ओके. एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स as you did in class 6. जो iodine test, I hope that you all know iodine test. What is iodine test? iodine test जो iodine test हम क्यों करते हैं, तो वो प्लांट्स के लीव्स में जो स्टार्च कंटेंट होते हैं, जो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो टेस्ट करने के लिए हम ये आयोडीन टेस्ट करते हैं. स्टार्च क्या है, जो प्लांट का फूड है. प्लांट से बनी हुई फूड है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, दोनों सेम है. स्टार्च कहते हैं प्लांट में हम. ओके. सो आयोडीन टेस्ट क्यों करते हैं, जो लीव्स में स्टार्च है या नहीं वो टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट हम करते हैं. आयोडीन टेस्ट में हम पहले वो लीव्स को हीट करना है. पहले हॉट वाटर में हम हीट करेंगे, इसके बाद अल्कोहल में भी हीट करेंगे, इसके बाद हम जो आयोडीन सॉल्यूशन है ना, आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप वो लीव्स में डालते हैं. एंड द रिजल्ट ऐसे ही होते हैं. अभी वो लीव्स में स्टार्च कंटेंट है या फोटोसिंथेसिस वो लीव्स में वो टाइम में कैरी चलते हैं तो वो लीव्स का कलर
डीप ब्लू और ब्लैक हो जाएंगी, डीप ब्लू कलर के तरफ हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे वो लीव्स का कलर। नहीं है तो वो स्टार्च वो लीव्स में नहीं है तो इसके वो ब्लू कलर में नहीं होते हैं, इसके कलर एकदम येलोइश ऑरेंज येलोइश कलर में होते हैं, ब्राउन येलो ऑरेंजिश वो कलर्स में होते हैं। सो वी कैन check whether the leaf contains starch or not. This is the purpose of iodine test. So हमको क्या करना है, वो 72 आवर्स के बाद जो सनलाइट के प्रेजेंस में हुए लीव्स एक लीव लेना है और ये डार्क रूम का एक लीफ भी लेना है, 2 लीफ को हम आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट करने के वो प्रोसेस सब करना है, वो पहले हीट करना है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट क्या हो जाएंगी, रिजल्ट ऐसे होते हैं। अभी हमको टेस्ट नहीं कर सकते, आयोडीन सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो कंक्लूजन क्या है। द फर्स्ट पॉट विच इज़ इन द डार्क में है, उसको सनलाइट नहीं मिलते हैं, सनलाइट नहीं है, 72 आवर्स तक वो सनलाइट नहीं मिलते, तो वो सनलाइट नहीं है तो वो प्लांट वीक हो जाएंगी। और इसके अंदर जो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट एकदम ज़रूरी है। जो सनलाइट नहीं मिल रहे तो वो प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर करेंगी, जो प्लांट प्रिपेयर नहीं करेंगी। और वो स्टार्च कंटेंट नहीं होते हैं, है ना, वो लीव्स के सरफेस में स्टार्च नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो सनलाइट नहीं है, 72 आवर्स तक वो सनलाइट नहीं है उधर, वो कैसे फूड प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स को। सो हम आयोडीन टेस्ट किया तो वो कलर डीप ब्लू नहीं हो जाएंगी, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं हो जाएगी। समझ में आया। एंड द अदर केस वो सनलाइट वाली लीफ वो लीजिए, वो इसमें आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमको इजीली देख सकते हैं वो इट टर्न्स इनटू डीप ब्लू, इसमें स्टार्च कंटेंट है, सनलाइट है ना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. नेक्स्ट क्या करना है, अभी वो डार्क रूम का प्लांट वीक हो गया, आयोडीन टेस्ट में भी फेल हो गया, स्टार्च कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है, 3-4 डेज उसको रीबर्थ हो गया। अभी वो प्लांट मरने की कोशिश करते हैं, मर जाएंगे 2-3 दिन के बाद, है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग अ रीबर्थ देते हैं। हम क्या करेंगे, वो डार्क रूम के अंदर रहने हुए प्लांट को 3-4 डेज फिर से सनलाइट देना है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। अभी प्लांट्स को सनलाइट मिला, सनलाइट एब्सॉर्ब कर सकते हैं प्रेजेंस से सनलाइट की। सो अभी थोड़ा एक्टिव हो जाएंगी वो प्लांट। और नेक्स्ट 4 डेज के बाद आयोडीन टेस्ट करना है। वो आयोडीन टेस्ट में क्या रिजल्ट हो जाएंगे आपको कह सकते हैं, इट टर्न्स इनटू ब्लू बिकॉज now sunlight is available for that dark for that plant, isn't it, for that leaf, so it can easily prepare food. starch है इसका food, जो starch कंटेंट होते हैं वो आयोडीन टेस्ट में प्रूव भी है ना। that is the conclusion. So the main conclusion of this activity is that sunlight is very essential for the photosynthesis. We do this activity to prove that. Okay, clear children? Next paragraph, the leaves other than green also have chlorophyll. नेक्स्ट बूजो का आंसर है, एयर देते हैं। some plants some leaves
रेड, डीप रेड, ब्राउन, वायलेट कलर में होते हैं, लेकिन इसमें भी, इसके अंदर भी क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं। वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें भी होते हैं, लेकिन द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन सरफेस। इसके अंदर, वो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन जो ऊपर में डीप कलर्स है ना, बाकी सारे कलर्स इसको मास्क करते हैं, ये क्लोरोफिल को वो कवर करते हैं। लेकिन वो क्लोरोफिल इसके अंदर है, क्लोरोफिल है तो उसको इजीली एब्सॉर्ब कर सकते हैं सनलाइट, सो दैट लीव्स को भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। So photosynthesis takes place in these leaves also. So we cleared the Bujo's doubt. Okay children, I hope you also cleared your doubt. Okay, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आपको कोई ग्रीन कलर का पानी में, वो पॉन्ड में देख सकते हैं ग्रीन कलर ऊपर सरफेस में. These are generally formed by the growth of organisms called algae. वो क्या है ग्रीन कलर का पैचेस जैसा, वो एल्गे है. वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन कलर? जो एल्गे वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो सब हम आपके हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे. ओके, सो एल्गे के अंदर भी जो क्लोरोफिल होते हैं विच गिव्स देम ग्रीन कलर. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. जो algae एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका कलर भी, इसका ऊपर सरफेस की, उसकी बॉडी का कलर भी ग्रीन है. मतलब जो इसके बॉडी के अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं. क्लोरोफिल होते हैं तो इसको भी प्लांट्स के जैसा फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. So we can say not only plants but this algae can also prepare by themselves. Okay children, so this is the end of our class. I hope you all have cleared this topic. Okay children, see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.